वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2022-23 का आयकर विवरण फॉर्म कैसे भरा जाए और ये भी समझेंगे कि कितनी आय तक हम इनकम टैक्स बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें अपना इनकम टैक्स फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको मानव संपदा पे लॉगिन करके अपनी सैलरी स्लिप से हर महीने का बेसिक जो होता है मूल वेतन, डीए, महंगाई और एचआरए महंगाई भत्ता की डिटेल नोट कर लें। उसके बाद जो कटौती होती हैं, जैसे पुराने लोग हैं जीपीएफ है, कुछ महीने जीआईएस कटौती हुई है और कुछ लोगों का एनपीएस कटता है और एडवांस इनकम टैक्स कटता है, वो डिटेल्स आप हर महीने की सैलरी स्लिप से नोट कर लें। और अपने पास इन्वेस्टमेंट के जो भी पेपर हैं वो भी रख लें, तो आपको फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी रहेगी। ये है वो स्लैब जो इस साल लागू है कि अगर दो तरह का है, ओल्ड टैक्स रेट से भी भर सकते हैं और न्यू टैक्स से भी भर सकते हैं। ये हम आगे समझेंगे कि किस टैक्स स्लैब में जाने से फ़ायदा है, ओल्ड में कि न्यू में। तो ये है एक एग्ज़ाम्पल जिससे मैं समझाना चाहता हूँ कि इसमें देखिए मैंने दोनों के लिए लिया है कि किसी की अगर सैलरी पूरे साल की 7 लाख है तो वो ओल्ड या न्यू में भरता है तो कितना डिफरेंस आता है। कि अगर आप ओल्ड से भरते हैं 7 लाख और आपने 80C में अपनी बचत कर रखी है 1,50,000 की, आपने मेडिकल ले रखा है 25,000 का, एनपीएस भी आपका कटता है तो वहाँ से आपको 50,000 की छूट मिलेगी और स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 का। तो ये 7 लाख में से सारी सेविंग और डिडक्शन कटने के बाद जो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है वो आती है 4,25,000 और उस पर जो इनकम टैक्स बनता है वो बनता है 11,250 और जो रिबेट होता है 87A का कि 12,500 तक का अगर टैक्स बनता है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप ओल्ड टैक्स में अगर जाते हैं तो आपका ज़ीरो टैक्स बनेगा। न्यू की बात करें तो वहाँ पे सेविंग्स वगैरह की कोई छूट नहीं दी जाती है, जितनी आपकी टोटल इनकम होती है उस पर टैक्स बना दिया जाता है। तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपका 32,500 का टैक्स बन जाएगा। इसका मतलब आपको ओल्ड टैक्स से भरने में ज़्यादा फ़ायदा है अगर इनकम कम है। अब आइए समझ लेते हैं कि कब आपकी इनकम टैक्स शून्य आ जाएगा, कहाँ तक। तो उसका सिंपल ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है और आपकी 80C में बचत, यानी आपके पास इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, सारी बचत आपकी 1.5 लाख तक हैं, तो आप 7 लाख तक का आपका इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। और जिन लोगों के पास एनपीएस है वो लोग 7.5 लाख तक इनकम टैक्स से बच सकते हैं अगर वो 1.5 लाख की सेविंग कर ले तो। और अगर किसी ने मेडिकल ले रखा है तो वो और भी बढ़ जाएगा। तो 7.5 और 7 लाख का कुल इनकम वाले इनकम टैक्स से बच सकते हैं। अब आइए बात करते हैं फॉर्म की कि इस साल का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो ये एक मैंने फॉर्म ऐसे ही एक निकाल लिया है आपको समझाने के लिए कि देखें जैसे यहाँ पे कि यहाँ पे वही जैसे मैंने पहले बताया, आपको जाना है मानव संपदा से और अपनी सैलरी स्लिप से वहाँ से डिटेल्स निकाल लेनी है। बेसिक पे, डीए, एचआरए, तो यहाँ पे देखिए महीने वाइज निकाल लिया गया। जैसे ये किसी एम्प्लॉय का है 72,825 बैच के फर्स्ट बैच में जिसकी ज्वाइनिंग है नवंबर 2015 की, तो 42,300 पहले महीने का बेसिक पे आया और ये यही सेम रहा मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने सेम सैलरी रही। तो बेसिक, डीए, एचआरए भर दिया गया। फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये सारा सेम चला रहा जुलाई से, तो जुलाई की आप निकाल लें, वही डिटेल्स आपकी जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो जाएगी। फिर अक्टूबर से आपका डीए चेंज है, तो यहाँ पे पहले बेसिक भर ली गई, फिर डीए भर लिया गया, फिर एचआरए भर लिया गया सैलरी स्लिप से। इनका सबका टोटल देखेंगे ग्रॉस पे में आ गया और उसके बाद सैलरी स्लिप से ही आपको एनपीएस का कॉलम भी भरने को मिल जाएगा। और एम्प्लॉयर वाला जो है, जो भी आपकी महीने की आपकी एनपीएस कटती है उसको अगर आप 1.4 से गुणा कर दें तो यानी जो आपकी कट रही है वो 10% है और जो सैलरी का 14% वो सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो यहाँ पे समझाने के लिए दिखा दिया गया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं, सैलरी स्लिप में नहीं है, तो आप किसी भी महीने की एनपीएस कटौती को निकाल के उसमें 1.4 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एम्प्लॉयर यानी सरकार का कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा।
कुछ महीने जीआईएस कटा है तो आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 महीने जीआईएस भरना है, ग्रुप इंश्योरेंस भरना है। और अगर किसी का एडवांस इनकम टैक्स कटता है तो वो भी भरेगा। अब ये कॉलम देखेंगे जहाँ पे मैंने ग्रॉस पे वाले पे रेड कलर का नीचे सर्किल बनाया है। तो हर महीने की डिटेल भरने के बाद 3 अमाउंट और भरे जाएंगे। डीए का एरियर 31 से 34% का, जैसे यहाँ पे बन रहा है 7,614, फिर 34 से 38% का 3% होगा 4%, वो बन रहा है 5,232। और उसके बाद जो दिवाली बोनस दिया जाता है 6,908। तो इन तीनों को भी ऐड करके जो इस एम्प्लॉय की सैलरी बनेगी वो बनेगी पूरे साल की 7,33,598। ये मानी जाएगी पूरे साल की इनकम। अब इसी को अगले पेज पे आपको लेके आना है, इसको लेके आना है। इसके बगल में जो एनपीएस में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों आएगा। अब अगले पेज में समझ लेते हैं। तो ये पेज आपको पूरा सैलरी स्लिप से बहुत ही आसानी से भर जाएगा, वहाँ से देखते जाइए और भरते जाइए। अब कुछ फॉर्म में ये नीचे फॉर्म होता है और कुछ में अगले पेज पे होता है। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। तो आपने 7,33,598 देख ली, पूरी सैलरी है। उसी को आप ग्रॉस सैलरी में लिख देंगे सबसे पहले। उसके सामने देखेंगे एम्प्लॉयर एनपीएस कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है 97,689, ये आपको भरना है। और आपके पास अगर फिगर नहीं है तो जो भी आपका एनपीएस पूरे साल का कटा है, जैसे यहाँ पे कटा है 69,775 रुपये कटे हैं, तो इसी अमाउंट पे आप 1.4 का गुणा कर दें तो आपको ये सरकार वाला कंट्रीब्यूशन 14% का मिल जाएगा। वो लिख के आप जोड़ देंगे तो ग्रॉस टोटल जो आएगी वो आपकी टोटल सैलरी और एनपीएस सरकार वाला। तो देखेंगे आ गया एक नंबर पे 8,31,287। उसके बाद 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, तो आप वो टोटल में से 50,000 घटा देंगे तो 2 नंबर की आ गई इनकम। 2 नंबर पे जो आ रही, जहाँ पे मैंने ये एरो से दिखाया, 1 नंबर वाले एरो से 7,81,287 रुपये आ गई। अब अगले स्टेप में आपको सेविंग्स दिखानी है अपनी। जैसे मान लीजिए मेरी 80C में, यानी इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, ट्यूशन फ़ीस है, सारी मिला के मेरी मान लीजिए 1,13,823 है। तो वो मैंने देखिए 2 के बी में भर दी, 1,13,823। अब मेरा जो एनपीएस कटा है 69,775, इसका जो एक 50-80C में जो कम पड़ रहा है वो 36,000 यहाँ पे डाल दिया जाएगा 80C में, और बाकी 80CCD1B में चला जाएगा बचा हुआ, इस तरह से। और उसके बाद एम्प्लॉयर जो सरकार की तरफ से एनपीएस में डाला गया, जो ऊपर जोड़ा गया था, वो भी यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा, देखेंगे डी में। तो फिर से समझ लेते हैं, आपने जो भी सेविंग में क्या क्या दिखाएंगे, जो आपने सेविंग करी है वो 80C में दिखा देंगे, यानी 2 के बी में। उसके बाद आपका जो एनपीएस है, अगर आपकी सेविंग 1,50,000 से कम है तो उसको पूरा करेंगे उसमें से पार्ट करके, और बचा हुआ 80CCD1B में कर देंगे। जो सरकारी कंट्रीब्यूशन है उसे डी में कर देंगे। इस तरह से आपकी टोटल सेविंग आ जाएगी 3 नंबर में 2,81,287। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली माइनस कर देना है। आपको क्या करना है, 2 - 3, यानी आपके 2 नंबर में जो टोटल इनकम आई थी 7,81,287, उसी में से अपनी सेविंग को घटा देना है। तो जब आप सेविंग घटा देंगे तो देखेंगे टैक्सेबल इनकम आ गई 5 लाख रुपए 4 नंबर में। इस पे अब टैक्स निकाला जाएगा। तो नीचे देखेंगे जैसे मैंने 2 नंबर से दिखाया है जहाँ पे एरो, कि आपका टैक्स जो बनेगा 5 लाख पे वो बनेगा 2.5 लाख तक ज़ीरो। उसके बाद जो बचे हुए 2.5 लाख पे 5% बनेगा 12,500। लेकिन मैंने अभी इससे पहले भी बताया था कि रिबेट होता है 87A का, कि अगर आप 12,500 तक इनकम टैक्स बनता है तो उसकी आपको छूट दे दी जाएगी। तो यहाँ पे जैसे 12,500 बना तो मेरे लिए 12,500 की छूट हो जाएगी 6 नंबर में जो मैंने दिखाई, और टोटल टैक्स मेरा ज़ीरो हो जाएगा, यानी मुझे इनकम टैक्स नहीं जमा करना होगा। तो ये 7,33,000 से मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है। वैसे एनपीएस वाले 7.5 तक और नॉन एनपीएस वाले 7 तक इनकम टैक्स पे करने से बच सकते हैं, अगर उनके पास सेविंग पूरी 1.5 लाख की 80C में है। तो उम्मीद है कि इस एग्ज़ाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स फॉर्म कैसे भरा जाएगा
और कितनी सेविंग हमने कर ली है या और कितनी सेविंग अभी जनवरी के महीने में हमें करनी चाहिए जिससे इनकम टैक्स ज़ीरो हो जाए। शिक्षक डायरी का भी एक वीडियो बहुत अच्छा है, चैनल पे अवेलेबल है, इसे भी ज़रूर देखिएगा जब भी टाइम हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।